अजय अभी अभी अपना पास्ट लाइफ देखकर उठे हुए हैं। राजस्थान का जीवन है इनका, राजस्थान में जीवन बीता। घनश्याम सिंह नाम का आदमी है, 1840 में शरीर छूटा है। मेरे मम्मी का क्वेश्चन था कि वो इतना जल्दी हमें छोड़कर क्यों गई। वो हिस्सा जो माँ से जुड़ा था वो खुलने को तैयार नहीं है। वो हिस्सा अपने आप को बंद करके रखना चाहता है, वो छुपा के रखना चाहता है, वो हिस्सा छुप के रहना चाहता है, वो हिस्सा सामने नहीं आना चाहता। देखिए, और यही अजय के साथ हो रहा था। वो माँ को देखने को तैयार नहीं। कोई तो संपन्न बाजार है, वहाँ हम कोई मंडी लगी है तो वहाँ हम ऐसा शॉप के बाहर ही, शॉप शायद किनकी पीछे होगी, तो वही हम आगे हम रोड पे कुछ माल बेचते थे। इन्होंने भी मेहनत करी, अपने दम पे कुछ काम किया और इस तरह से व्यापार करते 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 एक बड़ा व्यापार बनाया, फिर बड़ा व्यापार, फिर बड़ा व्यापार। बहुत सारे लोगों को नौकरियां दी, अपने गांव के लोगों को अपने काम में लगाया। एक चीज़ हुई, वो लड़की जो इनकी बेटी थी पीछे जीवन में, वो काका की बेटी बन गई। तो अभी देखो इनके अंदर वो भाव रहेगा उसके बेटी की तरह, उसकी हर डिमांड पूरी कर दूं, ये भाव रहता है कि नहीं। और काकी इनकी माँ थी। फिर बाद में हमने चेक किया, कुछ हीलिंग प्रोसेस से गुजरे, कुछ किया, देन उसके बाद माँ को देखने कहा गया, तब ये भाई साहब माँ के पास गए। मुझे ऐसा लगता है कि आना चाहिए, सबको आना चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद तो मुझे लगता है कि सभी यंगस्टर्स को आना चाहिए। इसने एक अच्छी बात कही कि आपको जब लाइफ पाथ पता चलता है ना, 55-50 के बाद करोगे तो आपको आप कर ही नहीं पाओगे जो आपका लाइफ करते हैं। और ये जो सेशन का जो प्रोसेस है वो कैसा लगा आपको? इजी लगा? हाँ, ये तो एकदम इजी था। कोई इतना तो कुछ है नहीं है, जितना यूट्यूब पे कुछ लोग बताते हैं वैसा तो कुछ नहीं है। अच्छा, एक मजे की बात थी ना, इनको एक सवाल भी था। पूछो, कौन सा सवाल था बताओ, जो चलता था मन में, दो राह, इधर जाऊं कि इधर जाऊं। पॉलिटिक्स वर्सेस स्पिरिचुअलिटी। पॉलिटिक्स लीडर बने या फिर स्पिरिचुअलिटी लीडर बने। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं द मॉन्क। और आज हमारे साथ गेस्ट हैं, पुणे से, महाराष्ट्र से आए हैं, अजय एस परिहार। अजय एस परिहार ये आए हुए हैं। और अजय अभी अभी अपना पास्ट लाइफ देखकर उठे हुए हैं। और इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, किस तरह की चीज़ें इन्होंने देखी, कैसा रहा, इसके बारे में बात करेंगे। कुछ नई चीज़ें भी इसमें आपको बताने के लिए मेरे पास है, तो वो भी मैं बात करूँगा। अजय, पहले आप ये बताओ कि आप क्या क्या चीज़ समझना चाहते थे, देखना चाहते थे, फिर हम आपके पास लाइफ के बारे में कहानी करेंगे। लेकिन हाँ, सबसे पहला सवाल जो होता है वो होता है समय का। लेकिन मित्रों, इनसे हम आगे की बातचीत करें उसके पहले मेरा एक रिक्वेस्ट तो रह गया है। निवेदन ये है कि आप सभी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स ज़रूर करिएगा। तो प्लीज़ ये कर लीजिए, फिर आगे की कहानी। तो अजय बताइए कि सेशन ख़त्म हुआ और जब आप शुरू किए थे, समय कैसा लगा, समय का बोध कैसा रहा, वहाँ से शुरू करते हैं। सेशन मेरा कुछ 11:30-12 बजे स्टार्ट हुआ और 4:30 कब बजे पता नहीं चला। मुझे ऐसा लगा, ऐसा फील हुआ कि शायद 40-50 मिनट हुए होंगे बस। बहुत हुआ तो बहुत हुआ तो उतनी ही बस, उससे ऊपर तो मुझे नहीं लगा। और जब सर ने बताया कि 4:30 बज गए, नहीं, मुझे ऐसा लगा कि शायद 2 बजे हो गए, 1:30 या 2 बजे हो गए। लेकिन 4:30 सुन के मैं थोड़ा शॉक हो गया। तो आपके किस तरह के सवाल थे, क्या क्या चीज़ें आपने चाहा था जानना? फर्स्ट तो देखो, अभी मुझे ऐसा लगता है कि आपको यंग में ही आना चाहिए। आप अगर 50+ या 60+ में आप आओगे हैं तो लाइफ पर्पस तो आपको मिल जाएगा उस टाइम कि आपका लाइफ पर्पस क्या था। पर करने के लिए समय है कि नहीं? करने के लिए उस टाइम आपके पास समय ही नहीं बचेगा। आप 50+ में आओगे, 55+ में आओगे, तब उतनी आपके पास एनर्जी नहीं होगी। हाँ, ये बात भी ठीक है। हाँ, और आपके पास समय भी, और उस टाइम इतना जोश से भरे हुए नहीं होते हम। एक तरह के जेनजी आजकल चल रहा है ना, जेनजी काफी। नहीं, तो जेनजीज को ही आ जाना चाहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये सिफारिश कर रहे हैं। मैं जेनजी कैटेगरी में तो बाहर हो, थोड़ा सा बाहर हो उससे। पहले हाँ, लेकिन उसी तरह की उम्र में आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, 20+ जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन हो जाए, आप तुरंत आ जाओ सर के पास। और ये
कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। हाँ, तब आप एकदम आप भटकोगे नहीं। आपके लाइफ में जो आपको पता है कि मुझे फिक्स यही करना है और ये चीज़ मुझे ये लाइफ में देकर जानी है लोगों को, तो आपको वो 25 उम्र में अगर आपको पता चल जाए तो फिर आप उस दिशा में काम कर सकते हो। सही बात है, आप उसकी तैयारी करते हो, आप अपनी पढ़ाई भी करोगे, तैयारी भी करोगे, आप अपना जॉब भी करोगे, लेकिन आपको अगर पता है कि मेरा लाइफ पर्पस ये है, तो आप अपना जॉब भी करोगे तो लेकिन उसकी तैयारी करोगे, उसकी तैयारी में आप लगे रहोगे। जब भी समय, जितना भी समय मिलेगा, परिस्थिति आपको जितना समय दे पाएगी उतने समय को आप उधर लगाओगे और धीरे धीरे उसको मास्टर करोगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप कह सकोगे कि हाँ, अब मैं अपने काम में शुरू कर लूँ अपना काम, ऐसा हो सकता है। हाँ, आपको एक क्रिस्टल क्लियर एक पाथ मिल जाएगा, डायरेक्शन मिल जाएगा कि आपको लाइफ में करना क्या है, आपको हेल्थ से रिलेटेड क्या करना है, रिलेशनशिप किन के साथ बॉन्डिंग बनानी है, रिलेशनशिप में किन को अच्छा रखना है, कौन ऐसे क्यों थे अपने लिए। वो तो जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे तो वो यहाँ उसके आंसर मिल जाते हैं आपको। और अगर करियर में अगर मैं बात करूँ तो क्या करियर होना चाहिए आपका, आपके पास किस तरीके से मनी आने वाला है, किस तरह से आने वाला है, तो वो इसके आंसर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो अजय, पहले तो आप ये बताइए कि आपके पास सवाल क्या क्या थे, कौन कौन से सवाल थे, फिर हम आगे उसके बारे में बात करेंगे। हाँ। एक तो फर्स्ट मेरा सवाल था लाइफ पर्पस को लेकर ही, तो वो तो मुझे मिल गया है। और सेकंड था ड्राइविंग फियर का। बहुत जन को होता है ड्राइविंग फियर, लेकिन वो मुझे नहीं लग रहा है कि अभी कुछ वो इतना बड़ा है, कुछ वो सिर्फ प्रैक्टिस का है। हाँ, प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड है। और बाकी एक मेरे मम्मी का क्वेश्चन था कि वो इतना जल्दी हमें छोड़कर क्यों गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आंसर शायद इष्ट देव वो नहीं देना चाहते, कि शायद क्या पता कुछ, बट पास्ट लाइफ में मुझे जो मेरी एक सिस्टर थी वही मेरी वर्तमान में मम्मी है। हाँ, वर्तमान में मम्मी थी। ठीक है, तो वो मुझे दिखा था। तो मित्रों, अभी जो है ना, ये जो अजय ने जैसा बताया आपको कि एक तो मम्मी इनके कम उम्र में, जब ये 16-17 साल के थे, तभी माँ इनकी गुजर गई थी। और वो एक बच्चा ही था, अगर माँ चली जाए तो छोटे बच्चे के ऊपर क्या बीतती है, वो रहा उसके भीतर। तो हम लोगों ने महसूस किया कि ये फियर इसके भीतर है कि मम्मी को देखना नहीं चाहता। कहानी हम बताएंगे, राजस्थान का जीवन है इनका, राजस्थान में जीवन बीता। घनश्याम सिंह नाम का आदमी है, 1840 में शरीर छूटा है, तो 1840 का वो जीवन था घनश्याम सिंह नाम के आदमी का। राजपूत क्षत्रिय थे, मोटी मूंछें थी और पूरा ट्रेडिशनल वेशभूषा इनकी थी। उस समय जैसी रही होगी वेशभूषा, वही वेशभूषा में रहते थे पूरे समय। पैसे कौड़ी ठीक थे, संपन्न थे। बचपन गरीबी में बीता था, बाद में ये लोग संपन्न लोग हो गए थे। ऐसा महसूस हो रहा है आपको, ऐसा महसूस हो रहा है कि आप एक संपन्न परिवार से हैं। एक पैसे वाले व्यक्ति बन गए हैं। हाँ, मेहनत तो कुछ जमींदार की तरह अब रुतबा है क्या आपका? आप कुछ जमींदार जैसा कुछ महसूस करते हैं अपने आप को? खेती बाड़ी ज़्यादा है आपके पास? नहीं, खेती बाड़ी का नहीं लग रहा है। अच्छा, कुछ दूसरा काम करते हैं जिससे आपको कुछ ऐसा इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला ऐसा कुछ? अच्छा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला काम है आपका। कहीं बाहर भेजते हो दूसरे राज्यों में? हाँ, वैसा ही। हाँ, वैसा लग रहा है। अच्छा, और कपड़े आप उसी तरह पहनते हो जैसा एक राजस्थानी व्यक्ति का ट्रेडिशनल कपड़ा होता है? हाँ, ट्रेडिशनल। पगड़ी लगाते हो? हाँ। मूंछें भी हैं? हाँ, एकदम ऐसा। ठीक है। माँ का जो सवाल है, जो इसने बताया कि इसको ये भी जानना था कि माँ क्यों चली गई जल्दी, ये जानना था इनको। मित्रों, जब ये सेशन में हमने इनको, जब ये पास्ट लाइफ में गए, तो हम इसको कह रहे हैं कि कौन है आपके आसपास, तो बता रहे हैं कि बहन है। एक छोटा भाई भी इन्होंने देख लिया अपना, अपने से छोटा भाई, जो आज भी भाई है। हाँ, वो बच्चे को स्पून फीडिंग कर रहे थे वहाँ पे। और इनकी जो बहन थी वो बड़ी बहन थी। बड़ी बहन प्रेजेंट लाइफ में माँ है। देखिए, प्रेजेंट लाइफ में बड़ी बहन माँ है। अब वो बड़ी बहन वहाँ है लेकिन वो माँ है,
माँ को देखने के लिए बोलने से, अगर वो बड़ी बहन है तो वहाँ तो देख रहे हैं बड़ी बहन के रूप में, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे इनसे कहो कि अपनी माँ को देखो, माँ है कि नहीं है, तो माँ नहीं दिख रही है। अच्छा, माँ जीवित है कि नहीं, अगर नहीं दिख रही तो कई बार ऐसा होता है माँ नहीं होती तो नहीं दिखती, जीवित है कि नहीं। तो हमने इनको पहले वो पता लगाने की कोशिश की, बहुत ट्राई किया कि माँ को देख ले कम से कम, लेकिन वो माँ देखने को तैयार नहीं, जीवित है। यही नई बात हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमारे वीडियोस जो लोग देखते हैं, जो हमारे मित्र, उन सबको ये समझना होगा, माँ इनकी चली गई थी 15, 16, 17 साल की उम्र में, और एक फियर, माँ का एक अननोन, एक कह लीजिए एक ऐसा भाव जो माँ से ऐसा जुड़ा हुआ एक बात है ना, जो वो खुलने को तैयार नहीं है। वो हिस्सा जो माँ से जुड़ा था वो खुलने को तैयार नहीं है। वो हिस्सा अपने आप को बंद करके रखना चाहता है, वो छुपा के रखना चाहता है, वो हिस्सा छुप के रहना चाहता है, वो हिस्सा सामने नहीं आना चाहता। देखिए, और यही अजय के साथ हो रहा था, वो माँ को देखने को तैयार नहीं, माँ मिले ही नहीं। फिर थोड़ा पीछे चले जाओ, 5 साल की उम्र में हो, चलो 3 साल में चले जाओ, दिख रही है नहीं, 2 साल में चले जाओ नहीं, 1 साल में चले जाओ नहीं। जब इनको ऐसे कर करके पीछे भेजा, नहीं दिख रही है, फिर उनको हम लोगों ने फिर कुछ एक हीलिंग का एक प्रोसेस है। कई बार ऐसी चीज़ें जो मन में कुंठा, तनाव या डिप्रेशन का कारण बन जाती हैं, अगर इसको हील नहीं किया तो आगे चल के नुकसान कर सकता है। ऐसी चीज़ें जो आप जिसको छुपा के रखना चाहते हो अपने मन के भीतर गांठ बांध के, या खुद अपने आप वो गांठ पड़ गई है तो वो गांठ को खोलना होता है। तो हम लोगों ने फिर हमने उसको कुछ ऐसा कुछ प्रक्रियाएं की ताकि वो खुल सके, वो समस्या जो आ रही है इनके सामने वो हट सके। तो ये प्रक्रिया करने के बाद आपने महसूस किया कि आप देख पाए चीज़ों को? हाँ, फिर आप देख पाए? हाँ, चीज़ें इजी है, ऐसा तो यहाँ सर अच्छे से गाइड करते हैं, तो उसमें हम देख लेते हैं विजुअलाइजेशन में, और थॉट्स में भी हमें पता चल जाता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है इसमें। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे माँ को देखने से बच रहे थे बार बार। हाँ, वो हो रहा था मुझे, माँ को देखना ही नहीं चाह रहे थे, देखना ही नहीं चाह रहे थे। हाँ, हम कई बार कोशिश किए, बार कोशिश किए, फिर घुमा फिरा के इधर उधर से ला के, फिर जैसे ही माँ को बोलो रुक जाते थे, नहीं दिख रहा है। हाँ, नहीं दिख, ब्लैंक। हाँ, ब्लैंक। वो सामने पूरी लाइट आ जाती थी। हाँ, कभी बहुत बार तो लाइट आती थी, हाँ, कभी अंधेरा दिखता था, बट वो नहीं हो रहा था, माँ को देखना नहीं हो पा रहा नहीं था। हो पा रहा। फिर जब अपन ने एक प्रोसेस की उसके बाद हाँ, आपने आराम से देख लिया सब कुछ। हाँ, है ना? यही मैं कह रहा हूँ कि वो प्रक्रिया करने के बाद देख पाए। तो मित्रों, कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं जो आपके अंदर बात बैठ जाती है, अंदर छुपे रहना चाहता है वो बात निकलना नहीं चाहती। तो फिर कई बार ऐसा होता है कि आपको पास्ट लाइफ देखने में भी वो अड़चन डाल सकती है, बाधा दे सकती है आपको। और चूंकि इनका एक सवाल था ना कि माँ जल्दी क्यों चली गई, तो हमको माँ को देखना ज़रूरी था। माँ नहीं देखेंगे तो समझ में कैसे आएगा कि कैसे चली गई। पर माँ वहाँ पर बहन, अभी की माँ वहाँ बहन थी, लेकिन माँ शब्द इनको परेशान करता था, वो वहाँ की माँ को देख नहीं रहे थे। तो वो चीज़ें भी हो सकता था कि वहाँ की माँ से भी कुछ जुड़ा होता, लेकिन माँ शब्द इनको घुसने नहीं दे रहा था। पर अब घुस पाए, अच्छी तरह निकल पाए, देख पाए। तो अपनी कहानी थोड़ा बताओ, फिर उसके बाद हम आगे और बातें करेंगे। पास्ट लाइफ की। हाँ, पास्ट लाइफ में थोड़ा ऊंचा बोलो। मैं छोटा था जब मुझे दिखा कि हम जैसलमेर में एक कोई तो संपन्न बाजार है, वहाँ हम कोई मंडी लगी है, तो वहाँ हम ऐसा शॉप के बाहरी, शॉप शायद किनकी पीछे होगी, तो वही हम आगे हम रोड पे कुछ माल बेचते थे। तो वहाँ पे मैं और मेरी सिस्टर माल बेचते थे, मतलब मटेरियल कुछ स्टील की या बर्तन का ऐसा कुछ था। तो वो हम करते एल्यूमिनियम टाइप का जो बर्तन होते हैं ना पुराने जमाने में, कांसे का बर्तन, वो सब कांसे का बर्तन, ये सब वो बेचा करते थे, छोटे छोटे। हाँ, छोटे छोटे। और फिर हम दोनों रहते थे। और तो आप लोग सामान समेट रहे हो, दोनों भाई बहन समेट रहे हो, और भी कोई है? नहीं, हम दोनों समेट। कोई आया नहीं समेटने के लिए? नहीं। अच्छा, आप दोनों सामान समेट रहे हो। ठीक है। तो यहाँ पर अभी अंधेरा हो गया है कि शाम हुई है अभी? हाँ, अंधेरा हो गया लगभग। अंधेरा लगभग हो गया है। हाँ। अच्छा। फिर धीरे धीरे हम मेहनत करके आगे बढ़े, और फिर बाद में एक अच्छा घर शिफ्ट किया, अच्छा घर बनाया बड़ा। कोई उस टाइम मेरी उम्र शायद
25 थी। तो उस उम्र में 25 से 35 की उम्र में उस टाइम घर मुझे बड़ा दिखा। हाँ। वो घर चेंज हो गया था और संपन्न था एकदम उस टाइम। फिर वहाँ मुझे संगीत भी दिखा कि कोई पार्टी चल रही है। आपके पास जो घर है वो कैसा दिख रहा है आपका अभी इस समय? अच्छा घर बना लिए हो आप? हाँ हाँ, घर अभी कोई अलग दिख रहा है। कैसा बना लिए हो घर, बताओ? घर अभी अच्छा लग रहा है। अच्छा, कुछ पक्का बनाए हो कि हाँ ईंटे का ही? पक्का, हाँ पक्का घर लग रहा है। पक्का घर बना लिए हो? हाँ। अच्छा, ठीक है। और आप काम क्या कर रहे हो आजकल? देखो इस उम्र में वही दुकान लगाते हो या कुछ और करते हो आप, कि खेती वेती करते हो? क्या नहीं करते हो? नहीं नहीं नहीं, खेती भी नहीं। क्या करते हो? दुकान लगाते हो? नहीं, तो ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ बड़ा काम हाथ में आया है ऐसा। अच्छा, ठीक है। वो जो है जो गरीब परिवार था, हाँ। जब ये गरीब परिवार में थे, छोटे थे, तो हाँ। बचपन में इन्हें बहन के साथ काम करना पड़ता था। घर के लोग इनके उतने संपन्न नहीं थे, छोटा सा घर था, घर तो देख रहे थे। और ये बहन के साथ हाथ बटाते थे। तो ये देख रहे हैं कि बाजार में बहन के साथ सामान बेच रहे हैं, सामान बेचते हैं। और सामान समेटते भी दोनों बहन थे ना। देखो इनसे ये भी पूछा कि भाई सामान समेटने माँ बाप आए हों? नहीं, वो दिखे ही नहीं। तो कभी माँ बाप आए भी होंगे ना सामान समेटने, तो उस दृश्य में भाई साहब नहीं जा रहे थे ना, उस दृश्य में गए ही नहीं। वो वही दृश्य देख रहे थे जब ये दोनों सामान समेटते थे। उस दृश्य में नहीं जाना चाहते थे जहाँ माँ बाप सामान समेटने आए हों। खैर, तो सामान ये दोनों समेटते थे, ये लोग चले जाते थे। हमने बार बार देखा यही लोग दुकान चला रहे थे, दोनों मिल के कर रहे थे। ये तो वैसे खेलने कूदने में ज़्यादा था, बस बहन का एक सपोर्ट था, बस साथ में होते थे। काम तो बहन करती थी, जो 10-12 साल की थी उस समय, वो बहन करती थी। और इसको वो बहन वहाँ खिलाती पिलाती भी थी ना, जो भी रोटी वोटी लेके आती थी अपने साथ, जो भी वो खिलाती पिलाती थी। और इस तरह से फिर इन लोगों ने मेहनत करी। खा रहे हो आप लोग दोनों भाई बहन, कुछ खा रहे हो? खा रहे हो? क्या चीज़ है हाथ में जो खा रहे हैं? कोई रोटी है कि? रोटी और कुछ है, चटनी है, कुछ सब्जी है। अच्छा, रोटी चटनी टाइप की चीज़ खा रहे हो आप लोग? हाँ, एक हाथ रोटी, एक मेरे हाथ में और एक उनके उनके उसके हाथ में। बहन के हाथ में? हाँ। अच्छा, बहन आपको दे रही है निकाल के सब? हाँ हाँ, अच्छा, दिया है और मैं खा रहा हूँ, वो भी खा रही है। वो भी खा रही है। क्या ये दोपहर का समय है? हाँ, दोपहर का समय। अच्छा, माने सुबह घर से खा के चले होंगे, फिर अभी दोपहर का खाना हाँ, कुछ खा रहे होंगे, हाँ, ऐसा वो कुछ? मुझे अच्छे से एकदम दिया है और ऐसा हाँ हाँ, ठीक है। केयरिंग नेचर ऐसा अच्छा है। केयर करती है आपका? हाँ। ठीक है। इन्होंने भी मेहनत करी, अपने दम पे कुछ काम किया, और इस तरह से व्यापार करते 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 एक बड़ा व्यापार बनाया, फिर बड़ा व्यापार, फिर बड़ा व्यापार। बहुत सारे लोगों को नौकरियां दी, अपने गांव के लोगों को अपने काम में लगाया। और छोटा भाई भी इनको काम में मदद करता था वहाँ पर। वो छोटा भाई अभी भी छोटा भाई है, तो इसको अभी भी मदद करेगा वो, अगर ये करना चाहे अपने काम में उसको, तो वो मदद छोटा भाई करता था। और अपने पापा आपके हैं अभी इस समय? हाँ है। ठीक है। पापा के साथ मिल के करते हो कि आप अकेले अलग काम करते हो? मैं यहाँ पे अकेले ही देख रहा हूँ, अकेले ही देख रहा हूँ। अकेले काम करते हो? हाँ। ठीक है। और सबको, सब बहुत जने हैं, उनको ऐसा काम दिया हुआ है, वो कर रहे हैं। अच्छा, आपके पास बहुत सारे लोग हैं हाँ। काम करने के लिए? हाँ। अच्छा, गुड। तो आप इन सब से काम लेते हो? हाँ। 30 साल की उम्र में आपका काम का क्या हाल है? जाओ आगे। काम और बढ़ गए हैं। काम और बढ़ गया है, ठीक है। तो आपका घर देखिए, घर वही है कि और नया घर आ गया? नहीं, घर वही है जो 25 की उम्र में। अच्छा, घर वही है, ठीक है। संगीत चल रहा है और हाँ, और ऐसा कोई सब ऐसा बहुत जने बैठे हुए, और जो लेडीज़ है वो डांस ऐसा कुछ कर रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। कोई डांसर है महिला? बहुत सारी है। बहुत सारी महिलाएं डांस कर रही हैं। अच्छा, ये पारिवारिक महिलाएं हैं या डांस करने वाली महिलाओं को बुलाया गया है यहाँ पे?
नर्तकियाँ होती हैं ना, तो उनको बुलाए हैं या ये घर की महिलाएं हैं जो किसी कारण से डांस कर रही हैं, कोई त्योहार व्यवहार? नहीं, गांव की महिला है। गांव की महिलाएं हैं। हाँ। चलो बताओ क्या चल रहा है? व्यापार कुछ अच्छा बढ़ने की वजह से कुछ उसका रखा है। अच्छा, आपने एक भोज वोज रखा है, कुछ कार्यक्रम रखा है? हाँ एक तरह से पार्टी दी है, ऐसा हाँ कहें? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, आपने बुलाया गांव वालों को भोजन हाँ वगैरह पे? हाँ हाँ ठीक है, तो उत्सव मना रहे हैं आप लोग। हाँ। अच्छा, कुछ आपका मुनाफा हुआ है हाँ हाँ। व्यापार में, ठीक है। नाचने वालों में आपके परिवार के मेंबर्स हैं? नहीं 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 हैं। नहीं। तो आपके साथ जो बैठे हैं वो लोग वो सब दोस्त हैं। दोस्त हैं? दोस्त है, और जो साथ में काम करते हैं हाँ, वो सब लोग हैं। हाँ। ठीक है। एक चीज़ हुई, इन्होंने फिर शादी भी की, बच्चे भी हुए। इन्होंने ये भी देखा कि वो जो उनकी शादी हुई तो उसके बाद बच्चा जो है, बच्ची अभी भी इनकी बहन है अभी ये रिलेशन में। हाँ, रिलेशन में चाचा की काका की बेटी है आपकी हाँ, ना? जो मुझे लड़की दिखी मेरी, हाँ। वो मेरे काका की लड़की है। वो लड़की जो इनकी बेटी थी पीछे जीवन में, वो काका की बेटी बन गई। तो अभी देखो इनके अंदर वो भाव रहेगा उसके बेटी की तरह, उसकी हर डिमांड पूरी कर दूं, ये भाव रहता है कि नहीं? रहता है ना। और वो भी आपको पिताजी की तरह ट्रीट करती होगी, मुझे ये दो, मुझे ये ला दो, वो कर दो, है ना? वो होगा। देखो इस बेटी को ध्यान से, कौन है ये बेटी, चेक करो। ये अभी मुझे मेरी काका की सिस्टर है, काका की लड़की है। अच्छा, माने आपकी सिस्टर कहलाएगी? हाँ, मेरी सिस्टर कहलाती। अभी ये आपके चाचा की बेटी है ये। हाँ, लड़की जो आपकी बेटी है। हाँ। और काकी इनकी माँ थी। फिर बाद में हमने चेक किया, कुछ हीलिंग प्रोसेस से गुजरे, कुछ किया, देन उसके बाद माँ को देखने कहा गया। तब ये भाई साहब माँ के पास गए, फिर माँ से मिले, माँ का पूरा सब कुछ देखा, और फिर देखा कि ये माँ कौन है। तो बता रहे हैं कि माँ जो है काकी है। ठीक है। कौन है ये? मेरी काकी है। माँ कैसे कपड़े पहनती है आपकी माँ? ट्रेडिशनली है। ट्रेडिशनल पहनी हुई है, घाघरा चोली जैसा, और बिंदिया वगैरह लगाती है, नथ लगाती है। माँ को देख के लग रहा है संपन्न महिला है। हाँ। ठीक है, माने आपकी संपन्नता माँ को भी मिली है। ठीक है, तो आपका जो कठिनाई का दिन था वो ख़त्म हो गया है। जो बहन के साथ सामान बेचना पड़ता था आपको, वो सब खत्म। तो अब उसके साथ माँ बेटे जैसा ही रिश्ता आज भी होगा। है। और पूरी तरह से है ना? पूरी तरह और दोनों तरफ से है। दोनों तरफ से। हाँ ये रिश्ते ऐसे ही होते हैं, दोनों तरफ से आते हैं। और आप वो फीलिंग को आज भी महसूस कर सकते हैं। ये उसकी पहचान है। आपने जो वहाँ देखा वो सही है कि नहीं, ये चेक करना है ना। तो सबसे अच्छी पहचान है कि आपको वो जो रिलेशन दिखा वहाँ पे, वो व्यक्ति अभी कहाँ है और उस व्यक्ति के साथ अभी आपका कैसा संबंध है, ये देख लो, समझ में आ जाता है कि पीछे का क्या था। तो ये इस तरह से इनका जीवन वहाँ पर चला, बड़े संपन्न व्यक्ति हो गए। घर परिवार में काफ़ी संपन्नता रही, लेकिन एक चीज़ देखा, इन्होंने तो अपने लिए बड़ा आलीशान मकान बनाया था, लेकिन माँ बाप वहीं थे, जो पुराना घर था इनका। हाँ, पीछे भाई ने थोड़ा कुछ अपना एक्सटेंशन कर लिया था, कुछ बड़ा विस्तार थोड़ा बढ़ा लिया था घर को, तो वो पीछे रहते, लेकिन माँ बाप वहीं उसी घर में रहते थे। ये माँ बाप को छोड़ के अकेले रहते थे अपनी वाइफ और बच्चों के साथ, लेकिन बड़ा घर बना लिया था। गांव में ही रहते थे, सेम गांव में बड़ा घर बना के रहते थे। जी, मेरे व्यापार में ही साथ देता है। अच्छा, छोटा भाई आपके व्यापार को ही संभालता है साथ में? हाँ, साथ में ही है, आपके साथ ही मिल के काम करता है। हाँ। ठीक है। और मम्मी पापा के साथ रहता है क्या वो? हाँ। मम्मी पापा के साथ अलग से रहता है? हाँ। आप अलग जगह रहते हो? हाँ। ठीक है। आप सेम शहर में हो या अलग अलग शहर में हो या अलग अलग गांव में हो? नहीं, एक ही गांव में। एक ही गांव में हो। हाँ। आपका घर आपने अलग बना रखा है बड़ा सा? हाँ। ठीक है। हम लोगों ने और भी कोशिश की कि माँ क्यों छोड़ के गई, इसको चेक करें, लेकिन ये फिर वो उस तरह के दृश्यों में जाने को तैयार नहीं है ना, वो दृश्य देखने को ही तैयार नहीं। पर ये भी हो सकता है कि माँ छोड़ के गई, वो कोई ज़रूरी नहीं पीछे का जीवन में उसका संबंध हो। भाई कभी तो कोई ना कोई चीज़ शुरू होती है, हो सकता है इस जीवन में शुरू हुई। अब इस जीवन में माँ छोड़ के चली गई तो अगले जीवन में उसका कुछ संबंध समझ में आएगा, तो कहीं तो शुरुआत होगी। हो सकता है ये शुरुआत हो, तो इसलिए भी नहीं दिखता कई बार ना। लेकिन एक चीज़ हुई कि ये माँ को छोड़ के चल दिए थे, समझना बात को, ये माँ को छोड़ के रह रहे थे अकेले। थोड़ा सा मैंने ऐसा एक अनुमान लगाया, हो सकता है शायद
प्रकृति ये भी चाहती होगी कि तू माँ को छोड़ दिया था, ले थोड़ा सा माँ के बिना भी रह ले अब इस बार। उधर तो माँ को छोड़ के चल दिया था, बड़ा आदमी हो गया था ना, माँ को छोड़ दिया था, तो ले जरा इधर बिना माँ के थोड़ा रह ले, ऐसा कुछ हो सकता है। प्रकृति के काम करने का ढंग ऐसे ही, मुझे नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन ऐसा मैं अनुमान लगाता हूँ कि ऐसा हुआ होगा। फिर इनको जो है इनका लाइफ पर्पस इनको बता दिया गया है। अच्छा, एक मज़े की बात थी ना, इनको एक सवाल भी था, पूछो कौन सा सवाल था बताओ, जो चलता था मन में, दो राह, इधर जाऊं कि इधर जाऊं। पॉलिटिक्स वर्सेस स्पिरिचुअलिटी, पॉलिटिक्स लीडर बने या फिर स्पिरिचुअलिटी लीडर बने। अच्छा देखो, ये जो अजय जो है ना यहाँ पे पुणे में है, और कुछ हीलिंग का भी कुछ अब किया है, कुछ उस तरह की चीज़ों को करते हैं, हीलिंग वगैरह का काम भी इन्होंने वहाँ पर प्रैक्टिस की है, सीखा है, कोर्सेज किए हैं, और इन्वेस्टिंग का काम है। हाँ, उसके अलावा ये जो है स्पिरिचुअल साइड में भी कुछ काम कर रहे हैं, और कुछ इस तरह की चीज़ों में लगे हुए हैं, कुछ ज्योतिष का स्टडी भी कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजी का स्टडी कर रहे हैं, और उसमें लगे हुए, इनके मन में है कि कुछ स्पिरिचुअल पाथ लिया जाए, कुछ स्पिरिचुअल राह, आध्यात्मिक राह चुनी जाए, ऐसा इनके मन में है। लेकिन इनके भीतर एक भाव और है, पॉलिटिशियन बना जाए, राजनीतिज्ञ बना जाए, राजनीति की जाए। तो ये जब हम आ रहे थे तो यहाँ पे ये पूछ रहे थे कि राजनेता बनना चाहिए या स्पिरिचुअल पाथ चुनना चाहिए। तो इनको संदेश मिल गया, भाई अपना बिजनेस भी करो और स्पिरिचुअल पाथ पे रहो। और एक सवाल भी इनके मन में था, जो ये कहते हैं, मेरे को कह रहे थे, इनको मन में आता क्या मंदिर वंदिर बना लूँ। तो हमने देखा कि पीछे इन्होंने मंदिर वंदिर नहीं बनाया, बड़े संपन्न व्यक्ति थे। तो वो भाव उधर का भाव था, उस व्यक्ति का भाव था जो उसको मन में कभी रहा कि मंदिर बना लें, वो नहीं बना पाया है, तो इसलिए इधर ये भाव है। तो कभी पैसा आएगा तो बना लेना, बना लेंगे, ठीक है, पक्का बनेगा। तो आपके इस ओवरऑल एक्सपीरियंस को आप समराइज करिए 2-4 लाइन में, क्या कहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि आना चाहिए, सबको आना चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद तो मुझे लगता है कि सभी यंगस्टर्स को आना चाहिए। इसने एक अच्छी बात कही कि आपको जब लाइफ पाथ पता चलता है ना, 55-50 के बाद करोगे तो आप कर ही नहीं पाओगे जो आपका लाइफ पर्पस है। यहाँ पर जल्दी आने से लाइफ पर्पस को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। एक अच्छी बात इन्होंने कही। भले अच्छा है, कुछ भी भले आप स्पिरिचुअल ना भी हो तो भी आओ, यहाँ पे हो तो बेटर ही है। ठीक है। तो मित्रों, इस मेरे ख्याल से बताने लायक बात इतनी थी, और भी कुछ छूटा है बताने? अच्छा, ये एक ही जीवन देखिए, हमने बहुत कोशिश की कि एक आध जीवन कोई और है क्या, चेक करें इनके सवालों को लेके कोई जीवन है क्या। जैसे ड्राइविंग फियर, ये बोल रहे थे गाड़ी चलाने से डर लगता है। हमें लग रहा था कि क्या पता पिछले जीवन में कुछ गाड़ी चलाते हुए कुछ अनहोनी कोई ऐसी बात घट गई हो जिससे इनको डर लगता है, कोई बाइक चलाते हुए या कुछ भी। तो हमने कोशिश की कि चेक करें उसको, तो लेकिन वो नहीं मिला है वहाँ पर। तो मतलब वो इसी जीवन का ये डर जो है इसी जीवन में है, वो अभ्यास से छूट जाएगा। तो मित्रों, ये पुणे से आए थे, इतना सारा ये सारी चीज़ें, सवाल जो इनका था वो पूरा संतुष्ट हैं अब आप? यस, क्लियर हो गया सब कुछ? डेफिनेटली। तो और ये जो सेशन का जो प्रोसेस है वो कैसा लगा आपको? इजी लगा? हाँ, ये तो एकदम इजी था, कोई इतना तो कुछ है नहीं है जितना यूट्यूब पे कुछ लोग बताते हैं, वैसा तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, वैसा कुछ नहीं है ना, कुछ भी नहीं, डरने की जरूरत नहीं है ना, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप जानते हैं कि हम सारी चीज़ें नहीं बोलते हैं, जितना बोलते बनता है एक्सपीरियंस लेते हैं दरअसल, ताकि आपको भी एक सीखने को मिल जाए, अनुभव मिल जाए। आप कुछ लोग हैं जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, तो वो लोग कुछ जानने को भी उनको मिलता है, तो वो लोग उससे भी सीख लेते हैं। ऐसा हमें मैसेज में भी आता है, कमेंट्स भी आता है कि हमें सीखने मिला, तो अच्छी बात है। इस तरह की चीज़ें हम सीख भी लेते हैं एक दूसरे से, और कह लो कि एक छोटा सा आपको अनुभव भी हो जाता है। जो लोग करवा रहे हैं उनके लिए, जो नहीं करवा रहे हैं उनके लिए भी एक राह दिख जाती है। तो ठीक है मित्रों, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स ज़रूर करते रहें। ठीक है मित्रों, तो इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। आगे फिर किसी नए गेस्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।